फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एलसीपी यानी लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर, जो कि हमारे एक स्पेशलिटी पॉलीमर होते हैं और बहुत यूनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन भी हमने इसमें डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलसीपी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जो इसमें हमारे कैसी स्टेट होती है, लिक्विड और क्रिस्टल के बीच की स्टेट होती है, या हम कह सकते हैं कि लिक्विड या क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस हमारे जो है वो मटेरियल होते हैं। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड क्रिस्टलाइन बात करें तो इसमें हमारे दोनों तरीके के होते हैं। हम इसको फिगर द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो एलसीपी मटेरियल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, किस तरह की इसमें चेंज होती हैं। बाकी जो भी हमारे पॉलीमर्स हमने देखे हैं उसमें या तो हमने एमॉर्फस देखा है या सेमी क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात की है। एलसीपी में हमारा जो मटेरियल होते हैं एलसीपी मटेरियल्स, वो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट में होते हैं। और जो इसे सेल्फ फीलिंग मटेरियल बनाते हैं। अब जैसे इस फिगर में ये जो हमारी चेन है, इसको हम फ्लेक्सिबल यूनिट कहते हैं। और ये हमारी कैसे हो जाएगी, सॉलिड या क्रिस्टलाइन यूनिट। और फ्लेक्सिबल जो यूनिट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एमॉर्फस। ठीक। जो भी हमारे एलसीपी मटेरियल होंगे तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा, जैसा हमने फिगर ड्रॉ किया है, इस तरह से ही होगा। इसमें इसकी दोनों यूनिट्स जो हैं वो हमने शो की हैं।
ये क्या हो गई हमारी क्रिस्टलिन यूनिट, दैट इज एमॉर्फस यूनिट। इसी वजह से इस लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर को हमने बताया था कि सेल्फ रेनफोर्स मटेरियल भी कहा जाता है। तो इस तरह का इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरह से रहता है। एलसीपी मेनली हमारे पॉलीस्टर बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पॉलीस्टर कार्बोनेट्स, पॉलीस्टर एमाइड्स, पॉलीस्टर इमाइड्स और पॉली एजोमिथेन्स, इनके द्वारा भी हम एलसीपी या लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स को बना सकते हैं या फिर इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलसीपी मटेरियल। अब हम बात करेंगे इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीपी। एलसीपी की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एलसीपी की डेंसिटी 1.21 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 1.38 से 1.95 होती है। अगर हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ 53 to 185 मेगा पास्कल होती है। यहाँ पर वेरिएशन इस वजह से है क्योंकि ये रेनफोर्सिंग मटेरियल है और इसमें जो फाइबर का कंटेंट होगा हमारा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एलसीपी का हमारा 275 से 330 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं हम टीजी की अगर बात करें यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, टीजी इसका है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। एचडीटी जो कि हमारा क्या है, हीट डिस्टॉर्शन टेम्परेचर या हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, ये 185 टू 295 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट 1.8 मेगा पास्कल लोड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके विकेट सॉफ्टनिंग पॉइंट की या टेम्परेचर की, विकेट टेम्परेचर इसके कितना होता है 151 से 238 डिग्री सेंटीग्रेड। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है इसमें, जो कि हमारे 31 से 43 kV पर mm होती है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ LCPs, कौन कौन से प्रोडक्ट में LCP मटेरियल हमारा यूज होता है। सबसे पहले ड्राई बेल्ट पुलीज में एप्लीकेशन में इसका यूज होता है।
सेंसर्स जो हैं वो हमारे उसमें यूज़ होता है। एलईडी हाउसिंग के लिए एलसीपी मटेरियल यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, पॉकेट टेलीविजन्स, थर्मोमीटर, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स, टेलीविज़न, लैपटॉप्स, स्कैनर्स, इन सब की जो डिजिटल स्क्रीन होती है या हम कहते हैं उसको एलसीडी स्क्रीन्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एलसीपी मटेरियल हमारा कॉस्मेटिक्स, स्पेशल पेंट्स एंड कलरेंट्स में यूज़ होता है। ऑप्टिकल स्विचेस, ऑप्टिकल फिल्टर्स, क्रोमेटोग्राफी, और एज अ सॉल्वेंट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्यूमर्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स एटसेट्रा में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी हमने जो एप्लीकेशंस देखे हैं ये सभी हमारे कॉस्टली होते हैं, और ये भी हमने देखा कि ये सब जो है एक यूनिक इसकी प्रॉपर्टीज़ को या कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारा एलसीपी मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है।